नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में, आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। चलिए हम आपको सीधा लिए चलते ताज होटल, जहां पर नीरज चोपड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। थोड़ा सा भी टेक्निक इधर उधर हुई तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो वही मेरे साथ हुआ कि मैं अपना बेस्ट करने के चक्कर में, और मुझे लग रहा था कि हाँ आज सब ठीक है, वेदर अच्छा है, फीलिंग अच्छी है, तो मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ और शायद 90 के पार भी कर दूँ, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निक में कमी रही। लेकिन लास्ट थ्रो में जब मुझे पता लगा कि हाँ मेरा गोल्ड कंफर्म हो गया है, और मैं जब थ्रो करने के लिए जा रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। वैसे मैं जब रनवे पे खड़ा होता हूँ तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट थ्रो में होता है, लेकिन उस टाइम जो था एक माइंड में एक चीज़ आ रही थी कि गोल्ड कंफर्म हो गया। मैं बस ऐसे फ्लो में भागा और मैंने थ्रो कर दिया, लेकिन वो थ्रो जो बीच में सारी थ्रो थी उनसे काफ़ी अच्छा था, वो शायद 84 कुछ था। तो बस वो फ्लो में किया मैंने, कुछ ज़्यादा उसमें ऐसे माइंड में नहीं था कितना एफर्ट लगाना है। और वापस आके जब गाड़ियां चेज कर रही थी आपको सारी, तो आपको जस्ट वन लास्ट नो फॉलो अप प्लीज, Okay. देयर इज नॉट, वी डोंट हैव इनफ टाइम। कमल आप आंसर करेंगे उनके सवाल। कमल, आपका भी पहला ओलंपिक था और आपने अनप्रेसिडेंटली बहुत अच्छा किया, आप फाइनल में पहुंची। अनफॉर्चुनेटली मेडल नहीं आया, बट आपको राखी मैम गाइड भी कर रही थी, स्टैंड्स में वो फ़ोन कर रही थी और कोचेज आपको गाइड कर रहे थे। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि उस मोमेंट पे क्या आपको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी क्वालिफाइंग फेज में? सर सबसे पहली इंस्ट्रक्शन तो ये थी कि नर्वस नहीं होना, कमल माइक काम नहीं कर रहा। और दूसरा सर कि मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन था, तो दूसरों के बारे में नहीं सोचना कि वो पहले की मैचेस है या पहले में कितना परफॉर्म कर रहा है, अपना अच्छा परफॉर्म करना है। हाँ जी, तो सर मेरे पास सबसे पहले तो यही बता रहे थे मैम कि नर्वस नहीं होना, अपना बेस्ट करना है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं होने देना। तो दूसरा सर कि उन्होंने बताया कि जो ये नहीं सोचना कि वो वर्ल्ड चैंपियन है या ओलंपिक मेडलिस्ट है, अपना बेस्ट करना है। क्योंकि मोस्टली प्लेयर सर यही सोच लेते हैं कि हमारे ग्रुप में कितने अच्छे प्लेयर हैं, जहाँ वो पहले के कितने मेडलिस्ट हैं। तो सर मैंने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखा, और ना ही मुझे मैम ने देखने दिया, ना मेरे मतलब वहाँ कोचिस ने देखने दिया। तो ये सब मुझे सर वहाँ बताया जा रहा था। विनायक, थैंक यू कमल। विनायक को माइक, कैन वी हैव अ माइक मूव हियर प्लीज। विनायक के बाद फैसल है। Hi, my question is to Amoj. Amoj, Asian record was good, but you guys couldn't qualify for the final. How do you explain this? Timing अच्छा हुआ but मंजिल नहीं मिली। सॉरी सर, क्या बोले? टाइमिंग अच्छा हुआ बट मंजिल नहीं मिली। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई से हेलो एंड सर, जैसे बनोट सर ने बोला था कि हम 3 डेट के नीचे कर सकते हैं, तो हम भागे तो वही थे, लेकिन कुछ हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, उसकी वजह से हम रह गए। तो 3 टाइम तो अच्छा एशिया रिकॉर्ड हुआ, लेकिन हमें तो कोई खुश नहीं रहा था। हम कह रहे थे कि यार कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए, कोई भी हो जाए, हम घुस जाएंगे फाइनल में, तो देख ही लेंगे, या तो हम रहेंगे या इवेंट। लेकिन फिर वो हुआ नहीं, तो हम दुखी थे। फिर अगले दिन नीरज भैया ने कर दिया, तो हम अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और इन्होंने अभी हमें बहुत इंस्पायर करा है। तो अब अगले साल तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हम भी साल में मेडल लाएंगे उनके, और हम भी नेशनल एंथम बजवाएंगे स्टेडियम में। योर क्वेश्चन प्लीज, प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आई एम सॉरी आई डोंट। मेरा नाम जावेद है, न्यूज़ 18 इंडिया से। नीरज, आपसे सवाल है। ओलंपिक के दौरान और जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे बात की, आपको कंग्रेचुलेट किया। वो मोमेंट, और आपको क्या लगता है कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा अब तक का रहा है? रियो में हमने 2 ओलंपिक मेडल जीते, इस बार 7 जीते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अभी बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनको और ठीक किया जा सकता है ताकि हम ये और परफॉर्मेंस आगे ले जा सकें? और जो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की, वो सपोर्ट खिलाड़ियों से जो उन्होंने बात की, वो कितना सपोर्ट आपको मिलता है? बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि एक खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहा है और देश का प्रधानमंत्री हमको मतलब हमसे बात कर रहे हैं हमारा गेम होने के बाद। उन्होंने सिर्फ मुझसे ही नहीं, बाकी मेडलिस्ट को और वुमेन हॉकी टीम से ही बात की जिन्होंने मेडल नहीं जीता, लेकिन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे दी। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि एक देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को इतना सपोर्ट कर रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत ही धीरे धीरे करके हमारा जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही इम्प्रूव हो रहा है। और सबसे बड़ा जो कारण था इस बार परफॉर्मेंस अच्छी आने का, वो ये था कि जो खिलाड़ियों के
मन में जो एक बात थी, मैं काफ़ी एथलीट से मिला, जितने कोरोना की वजह से सबसे नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी अपने इंडियन एथलीट से मिला, तो इस बार कुछ भी किसी के मन में ये नहीं था कि हाँ हम यहाँ पे आए हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि पार्टिसिपेट हुआ है। सबके मन में कहीं ना कहीं एक मेडल वाली बात थी। तो वो जो एक सोच थी वो कहीं ना कहीं ऊपर उठी है, और मुझे लगता है कि फिजिकली तो स्पोर्ट्स में ज़रूरत है कि है ही, और मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट हैं और मेंटली कहीं ना कहीं हम वहाँ पे घबरा जाते हैं, तो बहुत ही एक हम अपना परफॉर्मेंस अपना वहाँ पे नहीं दे पाएंगे। तो मेंटली और फिजिकली दोनों ही बहुत फिट थे इस बार, इसलिए मतलब कई बार आपने देखा होगा कि वुमेन हॉकी टीम हार गई थी, मैन हॉकी टीम जाएगी, लेकिन फिजिकली भी और मेंटली भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो वो उन्होंने फिर दोबारा बहुत अच्छा कमबैक किया। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहा अपने इंडिया के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले ओलंपिक्स में या गेम्स में और बेटर होगा इसमें। Thank you, Neeraj. Thank you, Javed. Faisal and then Kannan. Hi Neeraj, this is Faisal from Agency France Press. Congratulations to all of you. Neeraj, you've been the star. Can you talk about, आप अपनी कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? डॉक्टर क्लॉज ने जो आपको कोचिंग दी उससे आपको फायदा हुआ, कितना मुश्किल था कोच हॉर्न से स्विच करना डॉक्टर क्लॉज की कोचिंग? जी देखो, जितना मैंने कोच वॉन के साथ काम किया, वो भी मेरे लिए एक, मैं मानता हूँ कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत एक अच्छा रहा, क्योंकि उस साल मैंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। और जो ट्रेनिंग चल रही थी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो टेक्निक है और जो ट्रेनिंग जो स्टाइल है उनका थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन साथ में क्लाउज भी थे, क्लाउज बार्टनिस, और उनके साथ मैंने थोड़ी देर ट्रेनिंग की, तो मुझे लगा कि इनका ट्रेनिंग प्लान जो है मेरे साथ बहुत अच्छे से हो रहा है। और फिर बस मैंने कोच हुए उनसे बात की और उनको बताया कि मैं कोच क्लाउज बार्टनिस के साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, और उन सर ने बाकी सभी जो एथलीट्स थे, अनु रानी, शिवपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, उनको ट्रेनिंग करवा रहे थे, और मैं और रोहित यादव हम बड़े आराम से क्लाउज बार्टनिस के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। और उनका जो ट्रेनिंग प्लान है मुझे बहुत सूट कर रहा है। जो वो ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं वो एक एथलीट की बॉडी को देख के, और एथलीट को कैसे वर्कआउट की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात उनके पास बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस है, वो बहुत एथलीट्स के साथ काम भी कर चुके हैं, अलग अलग कंट्री में काम कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस जो उनका था वो बहुत काम आया है। तो मैं थैंक यू करता हूँ फेडरेशन का कि उन्होंने उनको बुलाया और इतनी वो हमको सिखा रहे हैं, और आज हम गोल्ड मेडल जीत के आए। Thank you. Kannan. नीरज, पास में रखना. हेलो, Yes. नीरज, मेरा एक सवाल है। कई एथलीट वर्ल्ड में, खासकर टेनिस जैसे स्पोर्ट में, टोक्यो जाने के पहले उन्होंने निर्णय लिया नहीं जाएंगे। मैं रिपीट करता हूँ, कई एथलीट टोक्यो नहीं गए, विदेश के एथलीट, खासकर टेनिस जैसा स्पोर्ट में और एक और स्पोर्ट में भी, कोरोना के डर में नहीं गए टोक्यो। आप इंडिया से यूरोप गए, ट्रेनिंग किया आपने, और फिर आप टोक्यो पहुंचे। रोज सुबह आपका सलैवा एंटीजन टेस्ट कोरोना के लिए, उसके बाद डोप टेस्ट। ये किस तरह से एक एथलीट के माइंड में प्ले करता है? कुछ बताएंगे कि कैसा था मेंटली कि रोज सुबह ये टेस्ट देना है, रोज सुबह वो टेस्ट देना है, उसके अलावा जो असली परीक्षा है वो मैदान है। डोप टेस्ट तो जी मतलब ऐसे हम गेम्स में जाते हैं तो वो कभी भी किसी टाइम भी आके ले लेते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि 3 बार उन्होंने बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग मुझे उठाया, और मैं स्वीडन से डायरेक्ट मैं टोक्यो गया था, और वहाँ से 7 घंटे का कुछ ऐसा डिफरेंस था टाइम का। तो टोक्यो जो है स्वीडन से आगे था, तो बहुत एक मुश्किल हुई सोने में। वहाँ से 7 घंटे का डिस्टेंस था, तो हम सो नहीं पाए टाइम पे, और लेट सोते थे, और सुबह फिर वो जल्दी उठा लेते थे। थोड़ा सा वो मुश्किल तो था, लेकिन फिर हम दिन में वो रिकवरी अपनी पूरी कर लेते थे, कोशिश करते थे कि दिन में थोड़ा अच्छे से रेस्ट करें। लेकिन कोरोना का तो वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, सभी एथलीट्स के साथ अभी हो रहा था, और वो बड़ा इजी टेस्ट था। उसमें वो RT-PCR वगैरह नहीं कर रहे थे, वो बस अपना वो बस आप देसी भाषा में बोलो थूक लेते थे उसमें, इंग्लिश में तो मुझे पता नहीं,
तो वो बहुत ईजी था। तो थोड़ा सा बस कोरोना की वजह से थोड़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि कई एथलीट्स को ओलंपिक छोड़ना भी पड़ा। और बिल्कुल वहाँ पे एक यूएसए का पोल वाल्टर था, वो बिल्कुल एथलेटिक्स शुरू होने से पहले ही वो पॉजिटिव आ गए और बहुत अच्छे पोल वाल्टर थे। तो कई एथलीट्स को दिक्कत आई और माइंड में बस कहीं ना कहीं ये था कि केयर रखनी है, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, बस ये थोड़ा डर था। बाकी तो अपना पूरा फोकस अपनी परफॉर्मेंस पे था। Thank you. Thank you, Kanan. Thank you, Neeraj. Last couple of questions, one from Neeru and one from Rajaraman after that. नीरज, नीरू भाटिया, वीक मैगजीन से एक सवाल ये पूछना था। आपकी पहली दो थ्रोज बहुत बढ़िया रही फाइनल में, और कोच ने भी और आपने भी बोला है कि टेक्निक वाइज सब ठीक गया था, लेकिन इस टेक्निक को और फर्दर आगे इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या लगता है, आपको क्या करना है, कैसे अपनी टेक्निक और इम्प्रूव करनी है, किस चीज़ में करनी है, ताकि बेहतर, जो आप सब बोलते हैं कि 90 मीटर आपने ट्रेनिंग में भी फेंका हुआ है 90 मीटर, तो वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अच्छी आती रहे। देखो जी, मुझे लगता है कि जो 90 मीटर की जो तैयारी है वो मेरी थी इस बार, और वो मैं बोलना चाहूँगा कि वो मैं पिछले कुछ सालों में भी मैं उसके आसपास हूँ। और जेवलिन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर सही तरीके से उसको एक सही एंगल पे थ्रो कर दो और थोड़ा सा टेक्निक ठीक रहे तो वो 2-3 मीटर तक चली जाती है। तो मैं काफ़ी करीब हूँ 90 मीटर के, और बस मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है अपनी कुछ एंगल ऑफ रिलीज पे और थोड़ा टेक्निक पे। वो मैं कोच के साथ बात करके उस चीज़ को हम प्लान करके अच्छे से करेंगे। इस साल मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरा बहुत मैं सोच रहा था कि मैं इस साल कर दूंगा और बहुत मैंने मेहनत की इसके लिए, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर चलो 90 मीटर नहीं हो पाया, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी एक ओलंपिक मेडल और वो गोल्ड मिला है, तो मैं इस चीज़ से काफ़ी खुश हूँ। और 90 मीटर का बिल्कुल मेरा एक बहुत वो भी एक सपना है और वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। थैंक यू नीरू, थैंक यू नीरज। मेरा एक सवाल है आपसे, ये शायद आपके लिए आखिरी सवाल है। आपको तो बहुत सारे सवाल के जवाब देने होंगे आगे चल के। अगस्त 7 को अभी बनोट साहब ने बताया कि जैवलिन थ्रो डे होगा पूरे भारतवर्ष में। आपको ये सुन के कैसा लगा, आपके क्या विचार है? जैवलिन को याद रखने का, आपकी उपलब्धि को याद रखने का ये बहुत शानदार तरीका है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी, मैं बिल्कुल ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद बोलूँगा सर का भी और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का कि एक उन्होंने एक ऐसी चीज़, एक मेरे उस दिन को एक ऐतिहासिक बनाया है। और मैं मानता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत ही एक भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एक इंडियन स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में, खासकर जैवलिन थ्रो में एक मैं वो ऐसा बन पाया कि बाकी जो बच्चे इस गेम में आना चाहते हैं और उनको ये सोचने का वो नहीं मिला कि यार पता नहीं हमारा इसमें कैरियर कैसा होगा या फिर हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि उनको अभी सर ने बताया कि अभी कंपटीशन होंगे, जैवलिन भी मिलेगी, सभी फैसिलिटी मिलेगी। तो मैं बहुत खुश हूँ मैं कि जो बच्चे करना चाहते हैं उनके काम आया, और मुझे बहुत खुशी होगी कि और हमारे जो जूनियर एथलीट हैं वो निकल के आए और ज़्यादा हमारे देश के मेडल है एथलेटिक्स में। थैंक यू नीरज, थैंक यू। Before we close, can I ask the chief coach, Dr. Radhakrishnan Nair, to come over here and say a couple of words? Because there were no questions to him. I would like him to come and share his thoughts on the Olympic campaign. Just a very brief. Good morning to all. In fact, my Hindi is not that good. I will speak in Hindi. जब हम यहाँ से जा रहे थे टीम,